बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, एशियन हॉकी चैंपियनशिप जिसका जो चल रही थी उसके हवाले से अगर बात की जाए तो इंडिया जो है अब वो ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब हो गया। 1-0 से उसने जनाब चाइना को शिकस्त दे दी है। इस हवाले से बात की जाए, दूसरा पाकिस्तान का मैच चल रहा था जापान कोरिया के साथ, जनूबी कोरिया के साथ, जिसमें पाकिस्तान ने 5 गोल्स किए हैं और कोरिया जो है वो सिर्फ 2 गोल करने में कामयाब हुआ है। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे एक्स हॉकी प्लेयर मोहम्मद सकलैन साहब। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है आकिब कुरैशी ने और अहमद सईद भी है। क्रिकेट के हवाले से फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पर। तमाम तरह सूरत हाल पर बात करते हैं। आकिब, आपसे ही इसका आगाज़ कर लेते हैं। आज का मैच तीसरी पोजीशन के लिए था। स्टार्ट में मेरे से जो फंबल हुआ वो इंडिया की जीत के हवाले से हो गया कि इंडिया ने जनाब थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो अनबीटन रहे। जिस तरह की उन्होंने गेम खेली है वो उनके खिलाड़ी पता चल रहा था कि वो जीत जहन में रखकर इस मैदान में उतर रहे हैं। और हमने 8-0 भी देखा, 5-0 भी देखा, जिस तरह के मुकाबले रहे। पाकिस्तान ने थोड़ा सा टफ टाइम दिया, लेकिन फाइनल में हमने देखा कि कहीं ना कहीं चाइना ने भी, जहां पर 8 होते रहे वहां पर 1-0 से कामयाबी, तो थोड़ा सा मुश्किल टाइम दिया है एंड पर आकर इंडिया को। जी बिल्कुल, इंडियन टीम ने जो है अपनी सुपीरियरिटी जो है वो शो करवाई है पूरे टूर्नामेंट में, और फाइनल में भी ऑब्वियसली टफ मुकाबला किया। चाइना ने अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे थे, यही चाइना की टीम थी जिसने हमें भी शिकस्त दी थी पेनल्टी शूट आउट पर। लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो उन्होंने बड़ा प्रोफेशनल किस्म का जो है वो पूरा प्ले किया पूरा टूर्नामेंट। स्पेशली हरमनप्रीत सिंह जो उनके कैप्टन हैं, उन्होंने 200 गोल कर लिए, लेकिन उनको कोई नहीं जानता 200 गोल्स करना हॉकी में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। फिर भी जो उनकी टीम थी, स्पेशली जो ओलंपिक्स में खेल के आए थे ये लड़के, तकरीबन तमाम वही थे, 2 लड़के चेंज थे, बाकी पूरी टीम वही थी। तो इससे जाहिर होता है कि इंडिया की स्पोर्ट्स कहाँ पे जा रही है, और उन्होंने बड़ी कामयाबी से अपने टाइटल का जो है वो अपने टाइटल को डिफेंड किया है, और 5वीं बार जो है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुई है इंडियन टीम। और उसके साथ अगर पाकिस्तान की बात करें, जो पाकिस्तान ने कोरिया को 5-2 से हराया है, वो मुझे लगता है सारा गुस्सा जो चाइना का था वो कोरिया पे निकल गया है, और वो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी। और उसके बाद जो सदर PHF तारिक बुख्ती साहब ने जो अंदर आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जो मीडिया टॉक किया है, या आप इसको कहते हैं लड़कों से चिट चैट किया है, वो बड़ी मज़े की थी कि PHF की तरफ से $100 देने का ऐलान किया है। तो जनाब आपसे गुजारिश ये है कि पहले जो उनकी डेली हैं वो दे दें, उसके बाद $100 बेशक बांटें, अच्छी बात है। और उससे ज़्यादा अच्छी बात यह है, ऐसे इकदाम ये पाकिस्तान हॉकी की तरफ से ये आया कि जो गज़फ़र अली थे, जो पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी थे, उनके वालिद साहब जो है 2 दिन पहले फोत हुए थे, और पाकिस्तान टीम ने अपना ब्रॉन्ज मेडल जो है वो उनके नाम किया। तो ओवरऑल पाकिस्तान टीम के लिए ये बड़ा अच्छा एक टूर्नामेंट था, और पाकिस्तान टीम ने बताया कि उनके अंदर जो है वो एनर्जी भी है और वो कर सकते हैं अगर उनको प्रॉपर सपोर्ट मिले। लेकिन सवाल फिर वही आ जाएगा, प्रॉपर सपोर्ट मिलना ही एक जो है बहुत बड़ा सवाल। ठीक है, ये स्पोर्ट ही की बात करते हैं। एक्स हॉकी प्लेयर मोहम्मद सकलैन ने में ज्वाइन किया है। सकलैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सकलैन साहब, वीडियो आपने भी देख ली होगी, जो PHF के सदर हैं जनाब तारिक बुख्ती साहब, वो उन्होंने चिट चैट की है। मेरा ख्याल उनको कैमरे में आने का बहुत शौक है, टीवी पर आने का, उस पर आप क्या कहेंगे? दूसरा ये कि जो $100 की एक भारी रकम दी है, क्या ख्याल है साथ एक गार्ड भी ना दे दिया जाए प्लेयर्स को, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तारिक बुख्ती साहब जो है वो तो मेरे ख्याल में खुद ना कभी हॉकी प्लेयर रहे हैं और कभी उनको देखा भी नहीं है, और जो है वो खुद जो है वो माशाल्लाह $500 वहाँ पे डेली ले रहे हैं वो खुद, और प्लेयरों को $100 दे भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। मगर ये चीजें जो है वो मैं नहीं समझता कि अगर आप देखें, अगर टूर्नामेंट को एनालाइज करें तो जो असल जो टूर्नामेंट के मैचेस होते हैं वो प्रेशर में मैचेस होते हैं। आपका जो है वो जो चाइना का मैच है जो 5-1 जीते हैं, आप देखें कि चाइना की टीम जो है वो किस तरह उन्होंने ओवरकम किया अपनी गलतियों को। और जो मेन जो चीज है मॉडर्न हॉकी में, वो 2 चीजें बड़ी अहम है। एक जो है वो प्लेंटी कॉर्नर को कन्वर्ट करना, और दूसरा जो है वो शूट आउट के ऊपर जो है वो 90% जो मैचेस के जो टूर्नामेंट इसमें दुनिया के टॉप के टूर्नामेंट, जिसमें ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप भी शामिल है, यूरोपियन कप, इनका सबका जो है वो फैसला जो है वो शूट आउट पे हुआ हुआ है। तो ये जो है मॉडर्न हॉकी, मॉडर्न टेक्निक की जो है रिक्वायरमेंट है कि इन दोनों चीजों के ऊपर आपको डेस्परेट जो है वो आपको काम करना पड़ता है। तो चाइना की टीम ने जो है वो 2 प्लेंटी कॉर्नर लिए, उसमें गोल कर दिया उन्होंने, और जो है वो शूट आउट के ऊपर भी उन्होंने ऑलमोस्ट सारे गोल किए, और पाकिस्तान शूट आउट में एक भी गोल करने में कामयाब नहीं हुआ। तो इट शोज कि आप जो है वो टेक्टिकल जो है वो आपको मार जो है वो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। इससे पहले भी अजलान शाह कप में भी पाकिस्तान जो है प्लेंटी शूट आउट के ऊपर जो है वो जापान से हारा है। तो ये जो है वो प्रेशर अच्छा, इस हवाले से थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइएगा। इसके लिए स्पेसिफिक अलग से कोच होता है जो शूट आउट की तैयारी कराता है, कॉर्नर्स की तैयारी कराता है? क्योंकि जमान साहब तो फिर यही कहेंगे कि मैंने तो 3 दिन पहले इस टूर्नामेंट से पहले ज्वाइन किया है, ये सारा मलबा मेरे पे तो नहीं डाल सकते आप।
नहीं देखें, ये बिल्कुल भी नहीं है। शूट आउट जो है वो आपको जो है वो जितने भी है जो अहम टूर्नामेंट से पहले, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 1-2 दिन पहले आप जो है, आपको पता है कि आपको जरूरत पड़ सकती है, तो उसमें आप जो है वो शूट आउट के ऊपर, और ऊपर बड़ी टेक्निक चेंज है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जो, क्योंकि वो बॉडी डॉज देना होता है, 1 वर्सेस 1 गोलकीपर है, तो पाकिस्तान को तो जो है वो बॉडी डॉज मारना मुश्किल है ही नहीं है। तो उसमें जो है वो प्रेशर जो है ना, प्रेशर कोच का काम है कि प्लेयर को जो है वो इतना को एतमाद दे कि जो है वो प्रेशर, अच्छा प्लेयर जो है हमेशा प्रेशर को जो है वो रिटेन, दुनिया के टॉप के जो है वो, जो हमने देखा मैराडोना जो है वो, जिडान ने भी प्लेंटी जो है प्लेंटी किक मिस की हुई है। अभी आप देखें रोनाल्डो ने भी रिसेंटली मिस कर दी, तो ये नहीं है, हो जाता है मिस, मगर आपको जो है वो जब आपके फैसले होने हैं इसके ऊपर, देखिए शूट आउट तो बहुत दूर की बात है। देखिए आपने ऐसी चीज जो आपसे जो लो रैंकिंग की टीम में हो, या आपको बड़े मैचेस में आपको चाहिए कि आप अर्ली गोल करें, एक ऐसी टीमों को फौरन आपको लीड लेनी चाहिए। पाकिस्तान ने जो है वो 3rd क्वार्टर में जाके जो है वो गोल किया, जाके अब बराबर किया, तो जो है वो फील्ड में ही पाकिस्तान की जो है वो प्रिपरेशन नजर नहीं आ रही थी। प्लेयर जो है वो बॉल लेके सीधा नहीं कर रहे, आप इंडिविजुअल गलतियां, मिडफील्ड में प्लेयर जो है मॉडर्न हॉकी में मिडफील्ड में कोई बॉल नहीं छनवाता, फुटबॉल हो हॉकी हो, आपको मिडफील्ड में बॉल लेना है, आपने ट्रांसफर करना, दूसरी साइड पे आपने अटैक करना ही करना है। तो ये बेसिक्स मिस्टेक है ये, आप देखिए ऊपर से फिर लॉन्ग बॉल बहुत खेले हमने, जो जिस फुल बैक ने गेंद पकड़ा है उसने सेंटर फॉरवर्ड को लॉन्ग बॉल खेलने की कोशिश की है, जैसे फुटबॉल में हाई बॉल खेलते हैं, तो इस तरह नहीं करते हैं, आपको शॉर्ट पासेस करने चाहिए, क्योंकि लॉन्ग बॉल जो होता है वो 50-50 होता है, कोई भी ले सकता है, तो आपको शॉर्ट पासेस कंफर्म करके होना चाहिए। ये कोच का काम है कि ये क्या है, मेरे ख्याल में जो है वो कोच जो है वो उसकी जो है वो प्लानिंग जो है वो ठीक नहीं थी फाइनल सेमीफाइनल में। अच्छा सुलेमान साहब, जिस तरह से बॉयज़ ये हॉकी खेलने गए हैं, जिस तरह के क्राइसिस मैनेजमेंट में चल रहे हैं, और ये हमने सारी सूरत हाल भी देखी है, अब ये ब्रॉन्ज मेडल जीत के तो आ गए हैं, PHF ये सारा क्रेडिट खुद से लेगी। अच्छा, इसमें जो विनिंग प्राइज मनी है, आप भी चूँकि रह चुके हैं इसी फेडरेशन के अंडर खेलते रहे, तो ये क्या पैसे, ये वाले भी पैसे प्लेयर्स को मिलेंगे, या फिर वही जिस तरह से वो डेली अलाउंस के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, तो ये भी पैसा कहीं गायब हो जाएगा? देखिए बिल्कुल भैया, वो आप देखें कि हम ये पैसों की बात कर रहे हैं, करप्शन की बात कर रहे हैं, आप 3 ओलंपिक्स में हम पाकिस्तान जो है वो बाहर है ऑलमोस्ट 12 साल से, 3 दफा का जो है वो ओलंपिक चैंपियन, 4 दफा का वर्ल्ड चैंपियन हो, और वो क्वालिफिकेशन के लिए जो है वो तरस रहा है, वो ओलंपिक और वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर रहे आप। देखिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि 20 सालों में जो है वो कौन से लोग हैं जिनकी वजह से जो है वो हम इस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं, और वो फिर घूम के वही आ जाते हैं। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग माफिया है, और क्योंकि हॉकी में जो है वो जितने भी जो फंड जनरेट करता है वो सेक्रेटरी जनरल करता है, और वो प्रेसिडेंट करता है। और ये देखिए इससे पहले जितने भी ऑनररी जो आए हैं, प्रेसिडेंट आए हैं, सेक्रेटरी आए हैं, वो सारे ऑनरेबल आए हैं और बगैर पैसों का काम किया हमने देखा है। जमाली साहब देख लें, ब्रिगेडियर खोखर साहब देख लें, उससे पहले जो है वो नूर खान देख लें, कर्नल मुदस्सिर देख लें, ऑनरेबल जॉब ये इन्होंने खुद ही शुरू किया। ये आसिफ बाजवा के 2008 में नवंबर, मुझे अच्छी तरह याद है, 9 नवंबर 2008 में इसने जो है वो सेक्रेटरी की जो है वो तनख्वाह भी है इनकी भी, ये डेलियां भी ले रहे हैं $500। फिर सकलैन भाई, आपने टैक्टिक्स की बात की है, पाकिस्तानी टीम, ये जो हॉकी फेडरेशन के मसाइल हैं, ये तो मेरा ख्याल है कि अरसा दराज चलते आ रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि इनके दूर दूर तक हल होने का इम्कान भी नहीं। टैक्टिक्स की आपने बात की, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा, ये जो पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन का रेट है ये बहुत गिर गया है मॉडर्न हॉकी के अंदर, और पाकिस्तान की टीम ने भी इस टूर्नामेंट के अंदर 29 पेनल्टी कॉर्नर में सिर्फ 5 पेनल्टी कॉर्नर जो है वो कन्वर्ट करने में कामयाब हुई है पाकिस्तान की टीम। तो इसकी क्या रीजन समझते हैं आप कि ये जो पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्ट करने का रेशो है ये क्यों गिर गया है मॉडर्न हॉकी के अंदर? देखिए इस तरह नहीं है, अभी आप इंडिया का देखें, उसने इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 पेनल्टी कॉर्नर लिए, 2 गोल कर दिए, उनका 75% रेशो है, और उसने जो है वो दुनिया की इस वक्त सबसे तेजी से वो 200 उसने जो है वो पेनल्टी कॉर्नर पे गोल करके जो है वो इस पर इंडिया का 30 नंबर पे जो है वो आया हुआ है गोल स्कोरर। इस तरह सुहेल अब्बास ने किए हैं। आप पेनल्टी कॉर्नर का मुझे अच्छी तरह याद है, एशिया कप में जो पाकिस्तान ने जो है 2002 में खेला है, उसमें पाकिस्तान टीम ने 14 पेनल्टी कॉर्नर लिए जिसमें 13 गोल किए अब्बास ने, और 1 पेनल्टी स्ट्रोक हो गया था। आप इससे अंदाजा लगाएं कि इतने है हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में ड्रैग फ्लिकर है ही नहीं। अगर एक था अरबाज अयाज, उसको इन्होंने टीम में सिलेक्ट नहीं किया। आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का ये जो सुफियान है या अबू बकर है, ये टोटल जो होता है ना, जिस तरह ये सलमान भट्ट साहब जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये सब स्पेशलिस्ट ओपनर होते हैं, जैसे स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर होता है स्पीड में जो 150 प्लस करता है बॉलिंग, ये इस तरह के नहीं है। ये जस्ट पार्ट टाइमर है, इतनी फ्लिक भी तेज नहीं है।
तो पाकिस्तान जो है उनको जो है ना वो ड्रैग फ्लिकर तैयार करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर आपका देखिए आपने 6 पेनल्टी कॉर्नर लिए हैं अगर आपने चाइना के खिलाफ, तो अगर 2 आपके मिस कर रहे हैं, देखिए वो उन्होंने डैश कितना अच्छा किया आपने, ये तो कमाल है उनकी डिफेंस का, जो उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर पे डिफेंस की, उन्होंने लगने नहीं दिया, गोलकीपर तक नहीं पहुंचने दिया उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर को। तो आपको इंटरेक्ट करनी चाहिए ना, ये कोच का काम है। आप FIH के नंबर 1 कोच हो, आप कहाँ के कोचिंग कर गए, आप इंटरेक्ट करें। आपको 2 पेनल्टी कॉर्नर के बाद अगर नहीं मिला, तीसरा इंटरेक्ट करें। आपको कंफर्म यहाँ पे इंटरेक्ट वेरिएशन होनी चाहिए थी जहाँ पे आपका गोल करे। ये कोच का काम होता है, ये नहीं है कि कोच का काम कि वो उसने जो है 6 के 6 डायरेक्ट लगवा दिए। अच्छा सकलैन भाई, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है। आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि हम तबाह बर्बाद हो गए हमारी हॉकी। ये बताइएगा, जो आपने सारी चीज़ें बताई हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सके और हमारा जो है प्लेयर्स जो है कोई प्रॉपर प्लेयर नहीं है, उस सारी खामियों के बावजूद हम ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं, तो कि मेरा ख्याल है कहीं खुशी वाली बात नहीं आ जाएगी? तो देखिए आप भाई ये जो ब्राउन मेडल है इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये ओलंपिक्स का ब्राउन मेडल तो नहीं है। आप देखें ये एशियन गेम जो होता है उसमें ब्राउन मेडल की बुकत होती है, वर्ल्ड कप में होती है। ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की कोई रैंकिंग नहीं है, ना ही इसको ब्राउन मेडल लेने से हमने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। आप देखें, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप कम से कम टीम तो ऐसी बना दें कि जो आगे 4 साल के लिए खेलती रहे। इस टीम में जो 9 प्लेयर ऐसे 8 और 9 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी ओवरऑल एज जो है वो 30 के करीब है। और इस वक्त हॉलैंड नंबर 1 है दुनिया ओलंपिक का चैंपियन है, और जर्मनी नंबर 2 है वर्ल्ड ओलंपिक का, और नंबर 3 में इंडिया है। इनकी एवरेज एज देखें, हॉलैंड की 21 साल है, जर्मनी की 21.5 साल, और इंडिया की जो है वो 23 साल है। पाकिस्तान एक तो ऑलरेडी हम 18-19 नंबर पे है, ऊपर से हमने 30 साल के प्लेयरों को खिला रहे हैं जिनकी कोई आगे फ्यूचर ही नहीं है। अभी फैसल कादर है, उन्होंने 5 साल के बाद जो है, शर्म आनी चाहिए। देखें, कोई डोमेस्टिक होती है, कोई क्रिकेट में एक बंदा डोमेस्टिक में परफॉर्म करके ऊपर आता है। इन्होंने 5 साल के बाद इतनी तेज दुनिया की इस वक्त हॉकी दुनिया का फास्टेस्ट स्ट्रीम खेल है, 5 साल कोई डोमेस्टिक हॉकी नहीं खेला। डायरेक्ट आपने उसमें सिफारिश से जो है वो नेशनल बैंक का राना मुजाहिद, वो लड़का भी नेशनल बैंक है, उसमें चलो अपने प्लेयर ही डाल लो। कोई यार पूछने वाला है आपका, कुछ गिरेबान में झांके, कोई आपने दुनिया पाकिस्तान के लिए कुछ करे? किसी ने सोचा पाकिस्तान के लिए? हम इतने सालों से वर्ल्ड कप से बाहर, और लोग कहते हैं हॉकी हमारी बिल्कुल खत्म हो गई। यार क्या हो गया हॉकी को, हम इतने चैंपियन थे। आप यकीन करें अभी भी ऐसे हमारे पास प्लेयर हैं जो आपने देखे, अकील लड़का था, इतना अच्छा लेफ्ट था, आपने अब्दुल्ला को गलत निकाला। आपने जो है वो एक गरीब लड़का जरा अम्माद है, वो क्या है जी, वो बहुत गरीब है, उसको नहीं। आप इतने अच्छे प्लेयर हैं, आप यंग प्लेयर लें, 17-18 साल, वो 16 साल का सबसे छोटा लड़का है। आप उसको 1-2 साल ट्रेन करके आगे 10 साल हॉकी खेलता वो, उसको आपने टीम से कैंप से भी नहीं उन्होंने उसको रखा, कैंप से ही बाहर निकाल दिया उसको। अच्छा सकलैन भाई, आप और रेहान भाई जो है वो दोनों इकट्ठे कोचिंग कर रहे थे, तो एक टूर्नामेंट के बाद आपको अलहदा कर दिया था। क्या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से मुतालबा करते हैं कि ताहिर जमान साहब अगर उनको लगा दिया है, जिस तरह भी लगाया है, जो भी उनका क्राइटेरिया था, क्या उनको लॉन्ग रन देना चाहिए कि कम से कम 2-3 साल तो कम से कम उनको रखें? क्या आपकी मुतालबा करते हैं PHF से? देखिए, ये मैं ताहिर जमान साहब जो है वो नो डाउट वो FIH की कोच है, मेरा एक्सपीरियंस भी है, उनके साथ मैं खेला हूँ, रेहान भी खेला हुआ है। ये हमारे 2002 में 2003 में हमारे साथ कोच थे। अगर दुनिया में बेस्ट कोई ट्रेनर है ना इस वक्त, कोई ट्रेनिंग कराना और चीज है, और कोच जो है मैच खिलाना जो है ना, बेंच के ऊपर मैच खिलाना कोच का, वो और चीज है। ये दुनिया का बेस्ट ट्रेनर है ताहिर जमान, इससे अच्छी ट्रेनिंग कोई नहीं करवा सकता। मगर मैच आप देखें, आपको याद हो, हिस्ट्री है 2002 के कॉमनवेल्थ गेम में सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को, उस वक्त सुहेल अब्बास भी खेला था, मैं भी खेला था, अहमद आलम भी, सरवर नदीम है, दुनिया की नंबर 1 टीम पाकिस्तान की, 7 गोल किए थे न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को, 7-2 से हराया था पाकिस्तान को। और आखिरी मैच जो है वो साउथ अफ्रीका के हम 10-1 से जीते थे हम। तो ये वही काम हो गया। ये जो बड़े जो मैचेस होते हैं ना, उसमें जो है वो कोच का काम होता है टीम को रिलैक्स रखना। ये 3 दिन पहले अगर आप फोकस कर लेंगे ना, तो 3 दिन ही, आपको 6-7 घंटे पहले फोकस करना है टीम को, उसको शॉर्ट मीटिंग करनी है। इन्होंने 6-7 मीटिंगें कर देते हैं, प्लेयर अंडर प्रेशर आ जाता है। तो मैच खिलाना और चीज है और ट्रेनिंग करवाना और चीज है। मैं मानता हूँ दुनिया का बेस्ट ट्रेनर है, मगर मैच नहीं ताहिर जमान पर खिला सकते। अच्छा सकलैन भाई, ताहिर जमान के टैक्टिक्स की आपने बात की है, क्या यही वजह है कि जब हमने देखा कि पहले 2 मैच जब हुए तो पाकिस्तान दोनों मैचेस के अंदर बढ़ते लेने के बाद उस मैच को जो है वो ड्रॉ कर गया? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि 2-0 की लीड लेने के बाद आप कंफर्टेबल हो जाएं और आप लो डिफेंस पे चले जाएं, इल्ला ये कि आप जो है वो ऑफेंस करते रहें और उस मैच को किल करने की कोशिश करें, जो बाद में चाइना के मैच में किया? क्या ये कहीं महसूस होती है आपको? नहीं, देखिए ताहिर भाई की जो ओवरऑल स्ट्रेटजी होती है ना,
वो उनकी होती है कि देखिए, जब मुझे अच्छी तरह याद है जब हम पाकिस्तान अटैकिंग हॉकी खेलता था ना, उस वक्त ताहिर जमान साहब कोच आए थे, तो इन्होंने सेफ हॉकी शुरू करवा दी थी कि बैक पास करना है यूरोपियन की तरह, ताकि आपके ऊपर अटैक ना हो, आपका डिफेंसिव बैलेंस खराब ना हो। आप जरूरी नहीं है कि आप 30 अटैक करें, आप 10 अटैक करें, ठीक है, मगर आप डिफेंस पूरा रखें। ये हॉकी पाकिस्तान की जो है ना, जब से शुरू हुई है ना, पाकिस्तान को मार पड़ी है। पाकिस्तान के अटैक, जब तक आप अच्छी टीम के खिलाफ अपना अटैक तगड़ा ना करेंगे, आप इस मॉडर्न हॉकी में आपको गोल होना ही होना। जितनी मर्जी दुनिया की थकी तरीन टीम हो, वो आपको गोल करेगी, मगर जब तक आप 4 गोल नहीं दूसरी टीम को करेंगे, आपका मैच कंफर्म नहीं होगा। 1 गोल 2 गोल ये ड्रॉ वाले गोल है। आपको 4 तब भी करेंगे ना जब आप 30 दफा दूसरी की टीम के अटैक जाएंगे। तो आपको जो है ना, वो अटैकिंग हॉकी जो है ना, वो पाकिस्तान का जो असल जो खूबसूरती है पाकिस्तान की, उससे हम हट गए। आप देखें, जब भी पाकिस्तान ने अटैक किया, कोई तीसरे क्वार्टर में पाकिस्तान ने अटैक किया, पाकिस्तान ने गोल निकाल लिया। आपने पहले क्वार्टर में क्यों नहीं स्टार्ट में किया? आपको आजकल की मॉडर्न हॉकी में इमीडिएटली आपको प्रेशर डालना है, या तो आपको गोल करना है या प्लेंटी कॉर्नर के ऊपर गोल बनाना है। बिल्कुल इसी तरह, और रेहान भाई भी उस दिन यही बात कर रहे थे कि इंडिया के खिलाफ अगर आप अर्ली प्रेशर आप अगर उन पर डाल देंगे तो कामयाब आप ही होंगे, और वहां पर ही जो लड़के हैं आप वो थोड़े से डगमगा गए। अच्छा, एंड पर सुकैन साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या समझते हैं जिस नहज पर इस वक्त पाकिस्तान हॉकी टीम खड़ी है, बीइंग एक्स प्लेयर और आपने कोचिंग भी किया, क्या समझते हैं कौन से लूप होल्स हैं जिन पर काम करके दोबारा से पाकिस्तान हॉकी को जो है वो खड़ा किया जा सकता है आपके नजदीक? देखिए, सबसे पहले तो राइट मैन ऑन द राइट जॉब हो चुप करके। ये देखिए, जब प्रेसिडेंट से लेके गेट कीपर तक अगर लोग ईमानदार नहीं है, तो आपको जो है नीयत अगर अच्छी नहीं है, तो आप आगे जो है वो काम करने का फायदा ही कोई नहीं है। अगर आप टेक्निकल और टैक्टिकल के ऊपर काम करेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट चीज है कि फिटनेस। देखिए, अगर आप 30 साल के बच्चों को अगर आप टीम में रखेंगे तो आपकी फिटनेस इंप्रूव नहीं होगी। इस वक्त आपकी जो पाकिस्तान की मौजूदा फिटनेस है ना, दुनिया में इस वक्त 28वें नंबर पे है। तो आपकी फिटनेस जो है ना, वो आप यंग प्लेयर लेके आए, आप बहुत हॉकी अब आप यकीन नहीं करें, डोमेस्टिक लीग करवा देना, तो आपको जो है इतनी इमीडिएटली जो है ना प्लेयर मिलेंगे। आप क्रिकेट से ज्यादा प्लेयर इस वक्त हॉकी में है, और इस वक्त दुनिया में सबसे तेजी से ऑस्ट्रो ट्रफ पाकिस्तान में बिछ रही है। तो आपको सिर्फ ये जो ईमानदार लोग, ये देखिए, ये इतने बड़े ओलंपियंस आए हैं हमारे, इतने बड़े जो है इस वक्त आए मैनेजमेंट में, आप यकीन करें ईमेल का जवाब नहीं दे सकते। ये आपको जो है वो एलिजिबल लोग लेके आने पड़ेंगे, ईमानदार, अगर जिनका चेक एंड बैलेंस हो, पता हो कि यार उन्होंने हॉकी के ऊपर। आप यकीन करें, ये नहीं है कि यहाँ पे अगर आप सेंट्रो गाड़ियों में आते हैं मेहरान में, और आप जो है ना 2 साल के बाद सेक्सी बन के आप डिफेंस में घर भी बना लेते हैं और जो है लैंड क्रूजर ले लेते हैं। अच्छा, वो तो घर बना लेते हैं, लैंड क्रूजर भी ले लेते हैं। सुकैन साहब, जो टिकट्स हैं ना वो क्रिकेटर्स को देने पड़ते हैं, उनको पैसे देने पड़ते हैं, यहाँ तक ये हालात पहुंचे हैं। आया वाकई ये हालात हैं या फेडरेशन के पास पैसा है लेकिन लगाना नहीं चाहते? और सर, आप यकीन नहीं करेंगे कि 2008 से लेके 2024 तक जितना पैसा हॉकी में आया ना, आप यकीन नहीं करेंगे, अगर इसको ठीक तरीके से इस्तेमाल करते तो ये 20 साल तक पाकिस्तान को किसी से पैसा मांगने की जरूरत नहीं होती। आपने जो है ना, वो मैंने बताया ना, करप्शन इनके केसेस हैं आपके सामने ही है। इन्होंने अरबों रुपए की जो है ना वो कर दिया। मैं अब नाम नहीं लेना चाह रहा, ऐसे ऐसे आए हैं यहाँ पे जो है वो मिनिस्टर्स आए हैं जिनको 40 करोड़ मिला है, उन्होंने आगे से 15 करोड़ पहले जेब में डाल दिया। उन्होंने कहा यार ये 20 करोड़ से काम चलाओ, खुदा का नाम है। आवा बिगड़ा हुआ है, अल्लाह करे, अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे और पाकिस्तान जो नेशनल स्पोर्ट्स है हमारा ये तरक्की करे, हमारी तो यही दुआ है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुकैन साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने रोशनी क्या सूरत हाल इस पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन फेस कर रहा है, ये प्लेयर्स फेस कर रहे हैं। जहाँ पर पैसे की बात की है, पैसे से मुझे याद आया कि अरशद नदीम साहब जो है वो डायमंड लीग नहीं खेलने गए। इसकी क्या वजह, ये आकिब से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पैसे का हेर फेर है, पैसे के चक्रों में पड़ गए हैं। एक जीत आपने कौम को दी, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम देखा कि वो सेकंड आया, नीरज चोपड़ा हाथ फ्रैक्चर था उसका, लेकिन वो खेलने गया कौम के लिए, मुल्क के लिए, और यहाँ पर पैसा मिलने के बाद जो है वो आपके जो तेवर बदल गए हैं। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही थी पाकिस्तान हॉकी की ज़बूं हाली, जिस तरह का जिसमें वो शिकार है और जो सूरत हाल बनी। लड़कों ने अच्छा खेल पेश किया, ब्रॉन्ज मेडल जीता और फाइनल जो है वो बहरहाल इंडिया के नाम रहा है, जिसमें उन्होंने चाइना को शिकस्त दी 1-0 से। ये बड़ा क्लोज मैच गया और सारी सूरत हाल आपके सामने रही। इस तरह से थोड़ी सी बात करी जाए, अरशद नदीम ने जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक्स में, लेकिन उसके बाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागते हुए हमें दिखाई दी। और हमने सुनने में यही आ रहा है कि छोटे भाई को भी तैयार कर रहे हैं कि भाईजान आप भी तैयारी पकड़े, फेंकना तो सिर्फ नेजा ही है ना। और अब वो डायमंड लीग में कहीं नजर नहीं है, जहां पर नीरज चोपड़ा
जो कि इनके कंपेटिटर थे ओलंपिक्स में भी, उन्होंने हिस्सा लिया और बाद में जो एक उन्होंने ट्वीट किया, जो पिक्चर हमारे सामने आई, वो फ्रैक्चर हाथ के साथ वो डायमंड लीग खेलने गए क्योंकि उनका फ़र्ज़ है खेलना और इसी तरह से इंप्रूवमेंट भी आती है। लेकिन अरशद नदीम वो क्यों नहीं खेलने गए, इसकी क्या वजूहत है? आया कोई निजी मसरूफियात थी या फिर इनको कोई मसले मसाइल फिटनेस के थे, कोई ऐसी फिटीक थी? आकिब कुरैशी साहब, ऐसी कोई खबरें हैं, अगर कोई बात हुई हो आपकी मैनेजमेंट से या कोई उनके पर्सनल कोच से या कोई उनके पर्सनल मैनेजर से जो आजकल उनको आगे लगाए हुए हैं, क्या कहना है उनका? देखें हमजा, बेल्जियम में जो है ना ये वर्ल्ड डायमंड लीग हो रही थी और इसमें अरशद नदीम ने जो है वो इनिशियली तौर पे पार्टिसिपेट करना था आफ्टर ओलंपिक्स, लेकिन कुछ दिन पहले जो है उन्होंने अपनी पर्सनल रीजंस को वजह बताते हुए जो है इससे दस्तबरदारी का ऐलान किया है। और अब नीरज चोपड़ा जो कि जिन्होंने 87.86 की थ्रो फेंक कर सेकंड पोजीशन हासिल की थी और जो फर्स्ट नंबर पे आए वो एंडरसन पीटर्स थे। और ओलंपिक्स में भी आपको याद होगा यही 3-4 नाम घूम रहे थे कि इनके साथ ही मुकाबला होगा, लेकिन जो अरशद नदीम का ना जाना ये एक बड़ा जो है वो फैंस के जहन में सवालिया निशान बन गया है कि क्यों नहीं जा रहे वो। उन्होंने जो वो पैसे ज़्यादा इकट्ठे कर लिए, ये सारे मामले पे मुझे एक वो मीम याद आ गई, सोशल मीडिया पे मैंने देखी। वो कहते हैं कि आजकल के दौर में जो है वो अरशद नदीम वाहिद बंदे हैं जिनसे अगर कोई पैसे मांगे तो वो ये नहीं कह सकते मेरा हाथ तंग है। तो मतलब वो एक तो उनको इनामात भी काफ़ी मिल रहे हैं, वो एक सुपरस्टार भी बन गए हैं, लेकिन ये लीग छोड़ने का मकसद मुझे बज़ाहिर जो है वो कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उनकी इंजरी का जो मामला था वो उनके जो डॉक्टर असद अब्बास शाह के मुताबिक वो काफ़ी हद तक हल हो चुका है। और इंजरी ज़्यादा सही तब भी होती है जब आप उसको कंटिन्यूटी या वर्किंग में लेके आएंगे। अगर आप उसको ठंडा कर देंगे तो उसके बाद आपकी इंजरी, स्पेशली ये जो सोलो एथलीट्स होते हैं, आप क्रिकेट या फुटबॉल की इंजरीज थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, इस तरह की जो इंजरीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं जिसमें आपका सारा बाजू सिर्फ एक आपके बॉडी पे लगना है या एक बॉडी पार्ट पे लगना है। तो ये इन्होंने क्यों छोड़ा, क्यों नहीं छोड़ा, ये वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जाके अभी थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं। मुझे ये भी पता सुनने में आ रहा है कि वो अगले 1 साल तक मज़ीद आराम करना चाहते हैं। अब वो आराम क्या करना चाहते हैं, किस तरह करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, ये वो ज़्यादा बेहतर वही बता सकते हैं। सही सब आपको देख के लग रहा है कि आप जैसे अरशद नदीम को डिफेंड करने जा रहे हैं यहाँ पर कि उनका आराम करने का हक बनता है, चूँकि इतना पैसा मिल गया है, अब उसको काउंट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। और अकेले ही वो हैं, क्योंकि जिस गाँव में उनका घर है वहाँ पर आसपास कोई बैंक भी नहीं, तो सारा कैश जो है वहीं पर रखना है। तो मुझे लग रहा है आपके फेस से कि आप डिफेंड करना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस कौम के पास वैसा ही ज़ाहिर है कि हीरोज़ बहुत ज़्यादा कम हैं, और जब कोई बंदा हीरो बन जाता है तो मेरा ख्याल है कि उसका जो एक हीरो का स्टेटस है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको सेफ गार्ड करने के लिए ज़रूरी है कि उनकी कामयाबियों को सेलिब्रेट किया जाए। और अगर एक प्लेयर जो है वो इंजरी की वजह से नहीं खेल पा रहा तो उस प्लेयर की जो बॉडी है वो ज़्यादा बेटर ये बता सकती है कि उसने हिस्सा लेना या नहीं लेना। गो के एक प्रोफेशनल के तौर पर उनको इस डायमंड लीग में हिस्सा लेना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं हिस्सा लेना चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि इस की बुनियाद पे उनके ऊपर कोई तनकीद शायद नहीं बनती उस तरह से, क्योंकि उन्होंने जो कामयाबी पाकिस्तान को दिलाई है पेरिस के अंदर, वो मेरा ख्याल है कि वन फॉर द एजेस था। तो हैट्स ऑफ टू अरशद नदीम। ठीक है जी, अरशद नदीम बहरहाल जो स्टार्ट में मैंने जो बात की है वो कतन कोई उसमें टॉन्ट वगैरह नहीं था, वो इसी तरह के जिस तरह से हीरो की बात की, अरशद नदीम नो डाउट हमारे हीरो हैं और हम चाहते हैं कि वो ग्राउंड में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के लिए खेलें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो बहरहाल हीरो तो वो हैं। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, आज आपका भी रेस्ट डे है और आप अपने घर में मौजूद है, फैसलाबाद से छुट्टी लेके यहाँ पर आए हैं। ये बताएं ज़रा, जो लास्ट मैचेस जितने आपने मुसलसल 5-6 दिन वहाँ पे देखे हैं, काफ़ी हेक्टिक रहे, मेरा ख्याल आपकी ट्रैवलिंग में ज़्यादा टाइम गुजरा है। हमजा साहब, छुट्टी वो होगी जिस दिन ना DHA में काम होगा ना आपसे बात होगी। मेरी कोई छुट्टी नहीं है, मैं सारी जगह भाग रहा हूँ। खिलाड़ी की कोई छुट्टी नहीं होती भट्ट साहब। नहीं है, हमारी भी कोई छुट्टी नहीं है। खिलाड़ी समझ ले, अपनी तरह के समझे हमें भी। ठीक हो गया। अच्छा भट्ट साहब, टूर्नामेंट जो चल रहा है, बहुत सी हमने पॉजिटिव चीज़ें भी देखी हैं इसमें, 300 प्लस स्कोर भी हुए, प्लेयर्स भी काफ़ी अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। हमने शादाब की बात की, हमने एक दो और प्लेयर्स देखे कि ठीक है लगन से क्रिकेट खेली जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नेशनल हीरोज़ हमारे हैं, जो नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करें, फास्ट बॉलर्स की मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो कहीं बुझे बुझे थके थके दिखाई दे रहे हैं। मैं कल नसीम शाह की बॉलिंग देख रहा था, नसीम शाह जो है वो उस तरह से रिदम पिक नहीं कर पा रहे। सेम विद केस विद शाहीन शाह अफरीदी। तो आपको भी वहां पे ऐसा ही लग रहा है कि शायद ये थके थके हैं, उस तरह से खेलना नहीं चाह रहे, दिल नहीं चाह रहा, क्या आपको लगा ऐसा कुछ? देखिए, एक जो है ना, एक इंजन की एक रनिंग पूरी होती है। देखिए, ये वो वाले प्लेयर्स हैं जिनको हमने टू यंग
एक्सपोज किया इंटरनेशनल क्रिकेट में और हर फॉर्मेट खिलाया। बिल्कुल। और ये वो वाले प्लेयर हैं जिनकी डोमेस्टिक क्रिकेट कम है और इंटरनेशनल क्रिकेट ज्यादा है। और ज्यादा जो ये खेले हैं वो वाइट बॉल खेले हैं और उसका छोटा 3 फॉर्मेट ज्यादा खेले हुए हैं। तो इनके अंदर वो जो माइल्स पूरे करने वाला चीज होती है ना, वो नहीं हुआ हुआ। इनकी बॉडी या इनकी मसल मेमोरी की डेवलपमेंट वो लार्जर फॉर्मेट के ऊपर बेस्ड नहीं है। तो जब भी ये 50 ओवर में आते हैं एक टाइम के बाद या टेस्ट क्रिकेट में जाते हैं ना, तो इनको अडेप्ट करने में टाइम लगता है और फिर इनकी जो स्ट्रेट अवे फिटनेस है वो आइडियल लेवल्स पे है भी नहीं, और हम इनको इस्तेमाल भी हर जगह करते हैं। यानी कि हर फॉर्मेट में, हर मैच में, चाहे सीरीज जीत जाए हार जाए, उसका रिजल्ट निकला है, फिर भी हम इनको खिलाते रहे। तो जाहिर है ये गर्मी है, ये वेदर इस तरह का है कि चैलेंजिंग है उनके लिए, लेकिन यह है कि उनके लिए एक्सक्यूज नहीं है, ये उनको इसमें बेहतर करना है। और अगर आप देखें तो दोनों ने जो लास्ट मैचों में बॉलिंग किया है वो पहले मैच से बेहतर की है। तो मेरा ख्याल है कि ये रिदम इनका आएगा बॉलिंग कर करके, और साथ साथ इनको मैनेज भी करना है। अब मैनेज करना इनके कोचेस का काम है, मेंटोर्स का काम है। उधर नेशनल कोच भी हैं, गैरी कर्शन भी बैठे हुए हैं, गिलेस्पी भी बैठे होंगे या देख रहे होंगे कहीं ना कहीं से। तो इनको, मैंने तो कल उनसे सवाल भी पूछा था कि आपने इनको टेस्ट मैचेस में भी यूज करना है, वाइट बॉल में भी करना है, तो आप दोनों कोच आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं कि भाई ये जो अक्रॉस फॉर्मेट है इसकी मैनेजमेंट क्या होगी। तो उन्होंने उस पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, शाहीन और नसीम जो है ये हमारे ऐसे बॉलर हैं जो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेले और इनको हमें जो है ना केयरफुली यूज करना है। अब वो केयरफुली यूज किस किस्म का होगा, नंबर ऑफ मैचेस क्या होंगे, तो वो सारी चीजें आपको वक्त के साथ पता चलेंगी। उन्होंने रिवील तो नहीं की है, लेकिन ये है कि आपकी बात ठीक है कि आपको देख के लगता है कि जैसे थकावट है, और ये वार्म अप्स भी बड़े लंबे कराते हैं। मैच से 1.5 घंटा पहले सारा ग्राउंड भर देते हैं कोनों के साथ, और मतलब एक होता है ना कि वार्म अप्स में आपको वार्म अप होना है, टायर आउट नहीं होना, तो उसमें फर्क है। तो आई गेस कि दिस इज समथिंग द मेंटर्स नीड टू लुक इनटू। और अगर वो टॉस के बाद जो भी उनका आए उससे रिलेटेड वो थोड़ा सा वार्म अप करके सीधा मैच में चले जाए तो मेरे ख्याल उनके लिए बेहतर होगा। जी अहमद साहब। अच्छा, मैं हमजा आज जेसन गिलेस्पी जो हमारे रेड बॉल कोच हैं उनको सुनने का मौका मिला, उन्होंने गुफ्तगू की है ऑस्ट्रेलिया के एक न्यूज़ चैनल के साथ। मैं उस पर बट साहब कमेंट लेना चाहूँगा। जेसन गिलेस्पी ने ये कहा है कि हम जो है वो तैयारी हमने अच्छी की थी बांग्लादेश के टूर के लिए, लेकिन हम एक ऐसी टीम से हारे हैं जो हमारे से बेहतर टीम थी, और अब इंग्लैंड की टीम जो है वो जब आना चाह रही है तो हम इंग्लैंड की टीम के लिए आने से पहले से तैयार हैं। हमें उनका जो खेलने का अंदाज़ है उसके बारे में भी हम कंफर्टेबल हैं, हमें पता है कि वो किस तरह से खेलते हैं। तो क्या इस परफॉर्मेंस के बाद कोई आपको दिखाई दे रहा है कि इस किस्म की कोई उम्मीद कौम को देनी चाहिए इंग्लैंड की सीरीज से कबल? देखें, कौम के ऊपर भी तो है ना कि क्या समझती है। वो कह रहे हैं कि हमारी तैयारी बांग्लादेश के लिए भी ठीक थी, लेकिन वो टीम हमसे बेहतर थी, तो तैयारी उनकी एक दफा फिर ठीक है, और टीम जो आ रही है वो बांग्लादेश से भी बेहतर है। तो अब आप अगर ना बात को बीच से पिक करें तो ये तो आपका कसूर है या मेरा कसूर है ना, उन्होंने तो नहीं। तो बात यह है कि आप की प्रिपरेशन आपकी स्किल लेवल्स तक ही होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप थोड़े से प्लेयर हैं लेकिन प्रिपेयर करके तो आप दूसरी टीम से फौरन बेहतर हो जाएंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि हम उनसे कम टीम थे, लेकिन हमारा जो प्लान है, जो हमारी एग्जीक्यूशन है, या जो हमारी परफॉर्मेंस नहीं थी। अब उनकी टीम में अच्छे प्लेयर होंगे लेकिन बाबर शुड हैव स्टूड आउट। उनकी टीम में अच्छे बॉलर होंगे लेकिन आपके बॉलर आउट करने चाहिए थे। आपने फास्ट बॉलर खिलाए, उन्होंने वहां पे आपको स्पिनर से आउट कर लिया, तो आपकी पिच रीडिंग भी बेहतर होनी चाहिए थी। उन्होंने जो है ज्यादा स्मार्टली ऑपरेट किया। कह लीजिए कि वो लीडरशिप का डिफरेंस भी होगा, प्लानिंग का डिफरेंस भी होगा, और अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का भी जो है फर्क एविडेंट था। तो उन्होंने हमें डिपार्टमेंट्स में कह लें कि हमें हराया है। ये ऐसा तो नहीं है कि कोई हमारा सारा कुछ ठीक था और वो एकदम हमसे अच्छा खेल गए। तो देयर वाज थिंग्स टू डू इन बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, वो सारी चीजों में हमसे बेहतर किया। हाँ, तो हम क्यों नहीं कर सकते, और हम कब तक करेंगे? चले कोई टाइमलाइन दे दें। ये तो बड़ी वेग स्टेटमेंट है कि जी हम उनसे बेहतर थे लेकिन हम अपने से बेहतर टीम, हमारी प्रिपरेशन पूरी थी लेकिन हम अपने से बेहतर टीम से आ रहे हैं। ये तो वैसी बात होगी कि हमने तो पिच पड़ी थी लेकिन वो वैसी नहीं निकली जैसी हमने पड़ी थी। अच्छा सलमान भाई, आप देख रहे हैं चैंपियंस कप भी और बड़ा क्रिटिकल आई रख रहे हैं, मुझे ये बताइएगा, समझ नहीं आ रही मुझे, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, शाहीन अफरीदी जो हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, उनके मेंटोर जो हैं वो वन ऑफ द ग्रेट फास्ट बॉलर रहे हैं वकार यूनुस, उन्होंने टोटल 11 वाइटें करवा दी शाहीन अफरीदी ने,
और पूरे 20 ओवर भी नहीं करवाए, एक गेंद कम करवाई, 119 गेंदें करवाई हैं, 11 वाइटें करवा दी हैं। मोहम्मद हसनैन जिनका तस्करा बहुत हो रहा है कि बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने 9 विकेटें ली हैं, उन्होंने भी 11 वाइटें करवा दी हैं। तो ये एक्स्ट्रा वाला मामला एकदम अचानक हमारे फास्ट बॉलर्स में कहाँ पे आ गया है। और दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा लाजमी कि शदाब खान को अचानक से क्या हुआ है, ये क्या गुस्सा क्यों आना शुरू हो गया इनको अचानक से? देखिए, मैं कहता हूँ कि अच्छी बॉलिंग करें, विकेटें लें, परफॉर्म करें, चाहे गुस्सा करें। अगर गुस्से से उनकी चीज़ें ठीक होती हैं तो गुस्सा कर लें, क्योंकि जब तक वो इन एक्शन नहीं होंगे, मैच नहीं डालेंगे सामने वाले से, हंसी मजाक और प्यार मोहब्बत और बाजू डाल के एक दूसरे के शोल्डर पे, इस तरह क्रिकेट या प्रोफेशनल स्पोर्ट नहीं होती। यू नीड टू बी सीरियस एट थिंग्स। हाँ, जो वो एटीट्यूड इधर दिखा रहे हैं ना, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में भी होना चाहिए। Exactly. आप शेन वॉन को आपने कभी नहीं देखा था कि वो कोई शुगर लगा रहा है ऑपोजिशन के साथ, वो स्पिनर होकर भी गुरियां डालता था, ठीक है। या अब्दुल कादिर साहब को आपने कभी हास्य मजाक करते फील्ड पे, या सकलैन भाई को कभी आपने ओवरली फ्रेंडली होते देखा ऑपोजिशन से। ये जब हम खेलते हैं, कमिंग स्टार वगैरह हमसे कोई यारी दोस्ती में खेल रहे होते हैं, तो आपको एक प्रोफेशनल लाइन होती है और वो मेंटेन करनी है आपने ड्यूरिंग कंपटीशन। हाँ, ऑफ ग्राउंड से हटके रात को आप मिलें, खाने पे बैठे, बाहर कहीं जगह पे विजिट करें, आप फ्रेंडली हो, आप हाथ पे हाथ मार के हंसें, कोई बात नहीं है। लेकिन इन द रिंग तो जैसे बॉक्सर आमने सामने होते हैं, वो बाहर थोड़ी एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन अंदर एक स्पोर्ट का हिस्सा है। तो आई गेस के हम, मुझे तो ये इस बात की खुशी होगी कि अगर वो पूरे ओवर करे, जैसे उसने अब बॉलिंग ज्यादा शुरू की है, पूरे ओवर करे, परफॉर्म करे, कॉन्फिडेंस गेन करे, अग्रेशन लाए, अग्रेशन गेम का हिस्सा है, लेकिन उधर भी रेप्लिकेट करे जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। और इसी तरह जो वाइड्स, ये फुटेज जो चल रही है शदाब खान की, और जिस तरह से वो एग्रेशन उन्होंने शो किया है, मोहम्मद हुरैरा को आउट करके बाद में जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि हुरैरा को नहीं चाहिए था कि मुझे मुसलसल 2 बॉल पे 2 बाउंड्री मारता, बहरहाल सीनियर का कोई लिहाज किया जाता। अच्छा, वाइड की बात कर रहे थे अभी आकिब कुरैशी भट्ट साहब, उस पर आपका कमेंट लेना चाहूंगा। जी, वाइड्स का अगर आप देखें ना, तो सिर्फ कल के मैच में तकरीबन 25 से ज्यादा वाइड बॉल हुई। और ओवरऑल जो है वाइट बॉल्स, या आप कह लें कि जो एक्स्ट्राज हैं या इनकंसिस्टेंट चीजें हैं, जैसे बैटर्स का बगैर जरूरत के बड़ी हिट मार देना, अब सेट होके अपनी विकेट गवा देना, तो ये बेसिक एरर्स हैं। और ये बेसिक एरर्स को इन्हें मिनिमाइज करना होगा। अगर आपने हैबिट्स डेवलप करनी है ना, तो गुड हैबिट्स डेवलप करनी है, तो आपको ये चीजें, इंटरनेशनली ये इतना खेलते हैं, शायद ये समझ रहे होंगे यार ये लोकल टूर्नामेंट है, एक्सपेरिमेंट करो, चलो मैं इस बॉल पे इन स्विंग करता हूँ, फिर मैं आउट स्विंग करता हूँ, फिर मैं बाउंसर मार देता हूँ, अब मैं यॉर्कर ट्राई करता हूँ। जो डिसिप्लिन मेंटेन करना है ना, ये हैबिचुअल है। तो गुड हैबिट्स, आपको प्रैक्टिस में भी कंसिस्टेंट रहना है, ये तो फिर बहुत अच्छा टूर्नामेंट होना। आपको नेट्स में भी नो बॉल नहीं करने, आपको नेट्स में भी वाइड बॉल नहीं करने। तो जब हम इस फोकस के साथ अपने काम करेंगे तो वो हमारी चीजें ऑटोमेटिकली बेहतर, ठीक है, फोकस रहकर काम करेंगे तो डेफिनेटली चीजें जो की जानिब जाएंगी। और यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर मेहनत करके बेहतरी की जानिब चीजें लेके आनी है, और मोटिव यही है कि हमने बेंच स्ट्रेंथ जो है वो गेन करनी है। आज के शो से